तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक टॉक शो सॉर्ट ऑफ डिस्कशन यहाँ पे रखने वाले। तो जनरली हमारा जो कंटेंट आता है चैनल पे वो बेसिकली कुछ नॉलेज कुछ इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होता है। और आज भी हम एक बहुत अच्छी नॉलेज और इन्फॉर्मेटिव चीज लेकर आए हैं। और आज मेरे साथ एक फेलो आईआईटीएन है जो मेरे ही फ्रेंड है, मेरे ही बैचमेट रहे हैं। और 2016 में उन्होंने भी जेई दिया था। सो वेलकम अर्नब, वेलकम टू द चैनल। Hello. How are you? And okay, so Arnab is from IIT Madras, and Arnab is currently pursuing his masters from Europe in Netherlands. So Arnab, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं हमारे ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को। Hi. So I'm Arnab Bhadra, and I also studied with Chirag Sadayat in Jodhpur Resonance. And currently, I was in IIT Madras. वहाँ मैं 4 साल अपनी बीटेक कंप्लीट करी, and then I moved forward to pursue my masters in TU Eindhoven in Netherlands, and I'm studying automotive technology. And so, Okay, yeah. okay. So Arnab, how's the weather in Amsterdam, in Netherlands, right? How is the weather in Netherlands? It has been raining for a while to give us a relief Okay. from all the summer heat. So Oh, kind of nice. pleasant right now. Right, right. So, Arnab, you joined IIT Madras in 2016 और अभी आप मास्टर्स कर रहे हैं बाहर से। तो थोड़ा सा आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि काफी सारे जो जने यहाँ हमारे चैनल देखते हैं वो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करेंटली अभी आईआईटी में है या बाकी की जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनके अंदर भी हैं। तो थोड़ा सा अगर आप अपनी प्रिपरेशन कैसी रही आपकी उस बारे में अगर बताना चाहें हमारे व्यूअर्स को। Sure. So let's start from where all this proper preparation starts for us. So we राइट started in class 9 to be very precise. राइट 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 राइट। So that was our first goal was to qualify NTSE NET. एक बार वो Yes, phase yes. खत्म हो गया, then the main task ahead was to prepare for JEE. जी So we always start in class 9. Basics राइट राइट। करो 9-10 का कोर्स अच्छे से में सो इन क्लास 10 द मेन फोकस इज दैट आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए बिल्कुल ताकि बिल्कुल। आपको 11th-12th में दिक्कत ना हो। एंड टू क्लियर जेई द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज एक तो कि आपका माइंडसेट बहुत मतलब फिक्स होना चाहिए कि हाँ आईआईटी ही निकालना है, कहीं मतलब यस यस। कॉम्प्रोमाइजेस नहीं होने चाहिए एफर्ट के साथ। तो वो एक चीज है। और दूसरी है कि थोड़ा सा मतलब ओपन माइंडसेट रखना चाहिए कि यू आर नॉट फिक्सेटेड ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, आपको राइट। हर सब्जेक्ट को बराबर से ध्यान रखना है। सो दैट्स द मेन फोकस ऑफ 9th and 10th, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट हो। तो बराबर से फोकस रखना और अच्छे से प्रिपेयर करना है। आई थिंक राइट नाउ द एनटीएससी हैपेंस इन 10th, राइट? राइट राइट, ये सब 10th के अंदर है। हाँ, अभी तो 10th हो गया, तो that NTSC thing is quite a good practice for how good you are with concepts. हमारे टाइम पे तो 8 में तो काफी अच्छा था, सेकंड हाँ राउंड तो काफी ज्यादा मुश्किल बना दिया था उन्होंने, बट हाँ। अच्छा था। So that's there. And राइट one more thing that people can try is that Olympiads. जैसे राइट। चित्राग, आई थिंक काफी लोगों ने हमने से वैसे मैं और चित्राग, मेरे को याद है पर्टिकुलरली हम लोग केमिस्ट्री की तरफ इंक्लाइंड थे उस टाइम पे, तो हम हाँ हाँ। केमिस्ट्री ओलंपियाड की बहुत जोरदार प्रिपरेशन कर रहे थे। तो वैसे ही प्रिपेयरिंग फॉर ओलंपियाड्स इज आल्सो अ गुड प्रैक्टिस गोइंग अहेड। राइट तो हमने 10th में काफी सारा 11th का, थोड़ा बहुत 12th का भी हमने सब्जेक्ट कवर किया था, तो उस हिसाब से हमारी प्रिपरेशन अच्छी थी। तो एक बार आपका 10th हो गया अच्छे से, मतलब अच्छे सीजीपीए वैसे अच्छे से निकाल दिया, उसके बाद आता है ओके 11th एंड 12th। तो राइट 11th एंड 12th 2 साल, सब कहते हैं, मैं फिर से कहूंगा, 2 साल मोस्ट क्रूशियल। राइट। लोग कहते हैं कि उसके पहले आपने जो किया फर्क नहीं पड़ता, बट पड़ता है। हाँ बट अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी भी वीक हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, यू कैन ऑलवेज मेक इट अप इन 11th एंड 12th। और 11th स्पेसिफिकली क्योंकि 12th में आप थोड़ा बहुत बोर्ड्स का प्रिपरेशन आप सोच सकते हो कि हाँ मेरे को थोड़ी इच्छा है करने की, तो आप ये भी करोगे। तो 11th, क्योंकि 11th आपका बेस प्रिपेयर करता है 12th के लिए। 11th यू टच द फंडामेंटल्स लाइक फोर्स, किनेमैटिक्स, डायनामिक्स, स्ट्रिंग, और वो राइट सब चीजें जो एकदम बेसिक से बेसिक है। चाहे आप जेई
करो या आगे मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, हम लोग अभी भी स्प्रिंग लेके पढ़ते कभी कभी, हाँ व्हीकल डायनामिक्स जैसे सब्जेक्ट्स है, अभी भी आता है बिल्कुल। स्प्रिंग। So और वो Arnab is a mechanical engineer. Alright, so we will also talk about mechanical engineering in a short. Yes, Arnab. या Please. श्योर विल डू दैट टू। Yes, yes. हाँ, तो 11th के सब्जेक्ट्स क्लियर करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने मेरे साथ थोड़ी सी दिक्कत ये थी कि मैंने शुरू शुरू में बहुत अच्छे से फोकस किया, 5-6 चैप्टर 7 चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से किया। फिर एक्चुअली हमारे टाइम पे क्या था कि बोर्ड्स भी इम्पोर्टेंट थे, एंड आई वाज गोइंग टू माय स्कूल, तो मेरे को स्कूल का भी थोड़ा सा संभालना था, जेई का भी संभालना था। सो Right. ऐसा था कि हमारा स्कूल शुरू होता है जुलाई अगस्त में, सो आई फोकस्ड अ लॉट ऑन प्रिपेयरिंग फॉर जेई लाइक टिल सितंबर अक्टूबर, जब स्कूल का इतना प्रेशर नहीं रहता है। सो दैट टिल दैट आई वाज लाइक वेरी वेल प्रिपेयर्ड। उसके बाद थोड़ा सा लूज हो गया, बट ठीक है। Hmm. गोइंग अहेड, तो 11th इज इम्पोर्टेंट, स्पेसिफिकली फिजिक्स 11th का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड मैथ्स भी थोड़ा बहुत करना चाहिए। 12th में थोड़ा आके बहुत मतलब मैं मतलब ध्यान तो देना ही चाहिए, मैं कह रहा हूँ मेन फोकस जो मेन बेसिक फोकस प्रिपरेशन फिजिक्स। का है वो राइट 11th की फिजिक्स होती है, बिकॉज दैट ओके विल बी यूज्ड एवरीवेयर आफ्टरवर्ड्स। राइट राइट आप कोई भी सब्जेक्ट चूज करोगे, आई थिंक 11th का फिजिक्स काम जरूर आता है। डेफिनेटली Coming to 12th, physics, now physics becomes a little diverse. It touches different topics, electromagnetics and all that, sound, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक है। 12th वाला चूज करता है तो वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड हो जाता है। केमिस्ट्री becomes very focused and as well as maths, ज्योमेट्री और वो सब इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, एंड मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री लाइक उसका उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है 12th वाले पे स्पेसिफिकली। राइट तो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जैसे मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट उस टाइम पे केमिस्ट्री था, मैथ्स ओके मेरा सबसे, वो कभी भी मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं हुआ, और फिजिक्स मतलब थोड़ा थोड़ा हम कर लेते थे, तो वैसा सीन है। ऑलराइट तो अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैड टू ओके प्रिपेयर फॉर एज वेल। राइट बोर्ड्स तो राइट दैट इज हाउ इट वेंट। ओके ऑब्वियसली हम बहुत अच्छे से नहीं गया था, बोर्ड्स राइट अच्छे गए थे, मेंस डिसेंट गए थे, तो बोर्ड में मेरे अराउंड 96.6% थे, तो दैट्स ओके डिसेंट। these एंड not that's not decent, that's very good ठीक है, मतलब considering हम कि आप से प्रिपेयर जेई के कर लिए भी रहे थे प्रिपेयर बोर्ड्स कर के लिए। रहे थे 96.6 is good हाँ, तो right हाँ, and same for mains also. So my focus was while I was preparing for boards, because आपका मेंस का जो टॉपिक होता है वो आपके 11th एंड 12th के कोर्स बुक्स जो होते हैं एनटीएस सीबीएसई वाले, उससे काफी ज्यादा इंस्पायर्ड होता है। तो right एडवांस इज कम्प्लीटली डिफरेंट, बट आपका मेंस आपके कोर्स बुक से बहुत ज्यादा मतलब क्या कहते हैं उसको, वहां से टॉपिक उठाते हैं, वो नोट्स नोट के टॉपिक उठाते हैं, वो right छोटी मोटी चीजें जो आप नॉर्मली मिस कर दोगे, मे बी वो करें। तो जब मैं बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहा था, आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर माय मेंस, तो वो पैरेलली हो गया। सो दैट okay रिफ्लेक्टेड कि मेरे मेंस right में ठीक ठाक नंबर आए थे, आई स्कोर्ड आई थिंक अराउंड 260 समथिंग out okay of 360. that's very nice so that at that time we had 360 marks paper nowadays they have reduced it to 300 marks paper हाँ, तो right या और आई थिंक अभी थोड़ा सा इजियर आता है हमारे टाइम से मेंस का। it varies अच्छा, लास्ट वेरीज ईयर क्या? का लेवल अच्छा था काफी अच्छा था बट हाँ, नाउ क्योंकि it keeps on मैं varying चेक yes कर रहा था, जैसे हमारा 2016 था, तो आई right गेस 2017-18 में बहुत लोगों ने एकदम फाड़ दिया, लाइक दे हाँ स्कोर लाइक 350 360 समथिंग। मैंने हाँ कहा राइट भाई यस यस बीच में तो मेंस का लेवल हो हाँ गया। बिल्कुल ओके सो हाँ, थोड़ा सा। अर्णव ने हमें कुछ चीजें बताई है तो जिसके लिए जैसे काफी सारे बच्चे जो हैं जो जेई की प्रिपरेशन करते हैं वो साथ में स्कूल भी जाते हैं तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि जब आपके बोर्ड्स होते हैं एट दैट टाइम व्हेन यू आर स्टडीइंग एनसीईआरटी यू कैन साइमल्टेनियसली फोकस ऑन जेई मेंस सो देयर इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी जो स्कूल भी जाते हैं वो भी एक प्रॉपर बैलेंस बना के करें सो आई थिंक अर्णव इज अ ग्रेट एग्जांपल ही स्कोर्ड 96.6 इन बोर्ड एंड आल्सो क्रैक्ड जेई एडवांस so Arnab, आप IIT Madras में गए and what was the branch that you joined for in IIT So Madras? coming to Yes, advance, yes, so there is a very less gap between mains and advance, so like right, 2 months 3 months maximum maybe। तो yes, उस वजह से मेरी एडवांस की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, right, so I scored a bit less. I had a right. JEE rank of 4000, so this is Still a a small dream for note. many people. Still a Yeah, dream but for still, like at the caliber which we were right. preparing for, it's Definitely. less। More than 4 years, मतलब right? मैं जिन जिन के साथ था, लाइक चित्राक्ष,
चित्राक्ष तो टॉपर था हमारे टाइम पे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वाज सयम, तन्मय एंड ऑल दोस गाइस, दे वर Yes. स्कोरिंग रियली वेल. Right. तो थोड़ा लगता है, बट ठीक है. So Right. I had my exact rank was I think 3,900 something, or Okay. at that time. So this is a heads up for people who might not get their favorable branch in IITs. So this is a small footnote for those guys कि कोई दिक्कत नहीं है, रैंक अच्छी नहीं आई कोई बात नहीं, आप क्वालिफाई किए हो, देयर इज स्टिल होप फॉर यू. तो उस टाइम पे वेरी क्रूशियल कि मैं, मेरे मम्मी, मेरे पापा सब लोग बैठ गए थे ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए कि आगे क्या करना है. नाउ यू हैव टू चॉइसेस. फर्स्ट इज यू रिपीट योर ईयर एंड ट्राई टू गेट अ बेटर रैंक, which I am not particularly fond of unless you are getting into a good IIT. And the second chance is you try for a branch change, जो काफी लोगों ने किया था. जैसे मैं था, तन्मय था, हम दोनों ने ब्रांच चेंज के लिए स्पेसिफिकली ट्राई किया था. So I chose IIT Madras Mechanical. On that Right. rank, I had only a few choices from which a branch change was like, how should I say, easily possible or more. It was more convenient if I'm very Right. specific, because मेरा main interest हमेशा से mechanical में था. So I wanted to choose a branch which is kind of close to that. So metallurgy also includes material science. So I thought, okay, fine. So materials can be related to, somewhat related to Right. mechanical. So I thought, okay, metallurgy is a good branch to choose, and that was there. So मेरे को वो मिल रहा था IIT मद्रास में और IIT कानपुर में भी मिल रहा था. So I like Okay. मैं बहुत लोगों से पूछा, में थे हम, उनसे मैंने पूछा, मेरे पुराने जो मेरे पापा के ऑफिस में जो कलीग्स थे, तो हम we are like family friends with, if you remember, अंतरिक्ष भोसले. Right. Right. He So was in our school too. Right. वो तो मतलब अलग ही निकल चुके हैं भैया. So my dad like our family is like in good relations with those guys, उनके पेरेंट्स के साथ. तो आंटी और अंकल दोनों ने मुझे बोला कि अभी बेटा, अभी अगर तुम्हारे पास मौका है अच्छी IIT चूज करने का और तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम ब्रांच चेंज कर सकते हो, प्लीज ट्राई फॉर दैट. तो तब सलाह मशवरा करके तो द डिसीजन वाज टेकन दैट विल ट्राई फॉर IIT मद्रास. तो आई गॉट इट. Okay. और उसके बाद आ गए. सो इन अगस्त 2016 IITM. Then he starts for my bachelor's. So Right. ठीक है. So तो this phase of yes. 4-5 months is very important. From giving your boards to mains to advance, you won't catch a break, and don't expect to catch a break. Yes. आराम नहीं मिलने वाला उस टाइम पे. Yes, because we took PCM in 11th. Because What? we took PCM in 11th. There is no break. Inevitable. वो होना ही था. And Right. it's kind of fun too. आपका जनवरी से जो आप शुरू होते हो, आप जून जुलाई तक आप रेस्ट नहीं कर पाओगे, वो चलता रहेगा. बट उस जर्नी का अपना एक मीनिंग है, बिकॉज दिस जर्नी विल शेप योर फ्यूचर, कि आप आगे जाके क्या करोगे. Yes. So if I can continue with my journey, Right. so this was through my bachelor's. और IIT मद्रास चूज करने का एक और पर्क ये था कि बाकी जगह पे यूजुअली ब्रांच चेंज जो होता है वो 1 साल बाद होता है. IIT मद्रास में ऑप्शन है कि फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही होता है. Yes. तो क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स यूजुअली आई थिंक हर कॉलेज में होगा कि वो जेई के बहुत रिलेटेड होता है. सो इफ यू डोंट गेट आउट ऑफ द फ्लो, आपका फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स काफी आसानी से निकल सकता है. यू डोंट हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स लर्निंग न्यू थिंग्स. You just have to put efforts into, like, how should I say, to understand the concepts better. क्योंकि अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके जेई से अलग होंगे. जैसे हमारे केस में ऐसा था कि एप्लीकेटिव क्वेश्चंस बहुत आते थे. तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमको उसके लिए प्रिपेयर करना था. हमको लगता था हमको थर्मोडायनामिक्स आता है, और जेई में क्या है मेन कि आपको सिर्फ आंसर पे टिक मारना है. 1-2 आंसर जितने भी आपको टिक करना है. योर कॉलेज एग्जाम्स आर नॉट लाइक दैट. वहां पे बैठे हैं एकदम हाई लेवल प्रोफेसर आपके कॉपी चेक करने के लिए. यू हैव टू बी एक्यूरेट इन एवरी स्टेप दैट यू शो. आपने थोड़ा बहुत भी मिस किया, आपको लगेगा अरे हाँ ये तो ऑब्वियस है, ये तो मैं मन में करके मैं आगे बढ़ गया स्टेप पे, नंबर काट देंगे. हमारे साथ बहुत हुआ है. मेरे साथ स्पेसिफिकली, आप मेरे बैच के मैकेनिकल में किसी को भी पूछ लो, तो वी हैड अ प्रोफेसर हु वाज फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स. ही यूज्ड टू टीच थर्मोडायनामिक्स. तो उनका वो था कि he was very particular about the steps we show.
एक तो वो पेपर लंबा सेट करते थे कि वो 1 घंटे में या 3 घंटे में जो भी टाइम था लिमिट का कभी खत्म नहीं हो सकता, दैट ही सेट। वो आते ही क्लास में हमको बोल दिया था कि तुम्हारा पेपर खत्म नहीं होने वाला टाइम लिमिट में, अब तुमको सोचना तुम कितना स्कोर कर सकते हो। एंड दैट इज ऑलमोस्ट द केस विद एवरी पेपर, क्योंकि आप स्टेप्स लिखने में टाइम जाता है, तो इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू प्रैक्टिस अ लॉट। आपके जेई के कंसेप्ट, आपका जेई का प्रिपरेशन ऑब्वियसली काम आएगा फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में। द ओनली थिंग इज राइट नाउ व्हाट यू हैव टू लर्न इज टू प्रेजेंट योरसेल्फ, राइट जो आप पहले नहीं करते थे। वो प्रेजेंटेशन आपके आंसर का, आपके थिंकिंग का, राइट। आपके सॉल्विंग कैपेबिलिटीज का वो दिखना चाहिए आपके आंसर शीट में। So So that is mostly basically, about right. So there is difference है जो हम जेई के लिए कर रहे हैं और कॉलेज के लिए जैसे हम सेमेस्टर्स में एग्जाम देते हैं। बट मेन टेक अवे ये है कि अगर हम जेई क्रैक कर रहे हैं बट स्टिल कभी अगर हमें हमारी पसंद की ब्रांच नहीं मिल रही हमारी फेवरेबल कॉलेज में, स्टिल इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। एंड जहाँ हम 2 साल 3 साल 4 साल इतनी मेहनत करते हैं, वहाँ एक सेमेस्टर और मेहनत करने से वी कैन एक्चुअली गेट इनटू समथिंग दैट वी हैव एक्चुअली मिस्ड अपॉन. So I think Arnab is a great example for this. Right, right. Okay, that is Arnab. why So, like right, आपका वो हिम्मत नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि exactly. मेरा एक टाइम पे मेरा हिम्मत टूट गया था जब मैं अपना जेई का रैंक देखा। आई वाज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ क्राइंग कि अरे यार नहीं मिलेगा मेरे को। सो समहाउ मेरे पेरेंट्स ने मेरे को संभाला एंड उन्होंने बोला Right. कि अभी इट्स नॉट द एंड, आगे अभी भी चांस है, Okay. मौके मिलेंगे तुमको करने Right. के। that was like a learning lesson for me as well as a point of motivation. Great. मैंने बहुत जैसे Amazing. कॉलेज जाते हैं तो लोग Hmm. नई नई चीजें खरीदते हैं, जैसे फोन खरीद के गए, लैपटॉप खरीद के गए। तो माय पॉइंट ऑफ मोटिवेशन समथिंग वाज लाइक, मैं मम्मी को बोला कि नहीं, मैंने जिस दिन मेरा जेई का रिजल्ट निकला था मैंने गुस्से में आके अपना फोन भी तोड़ दिया था। आई हैड द फोन इन माय हैंड, मैं फेंक मारा उसको दीवार पे, तोड़ दिया था। एंड आई जैसे तैसे थोड़ा बहुत रिपेयर करवाया, छोटा सा फोन था। तो माय वन ऑफ द थिंग्स वाज लाइक, मैं कुछ एक्सेप्ट नहीं करूंगा, आईआईटी में जा रहा हूँ, मुझे फर्क नहीं है, मुझे मेरा ब्रांच चाहिए। एंड आई वाज वेरी डिटरमाइंड विद दैट। तो Right. मैं पुराना सा कोई एक लैपटॉप, 10 साल पुराना एक लैपटॉप लेके गया था, वही टूटा फूटा फोन में लेके गया था। मैं कहा नहीं, अभी एक सेमेस्टर चलाऊंगा तो इसी से काम, बट मैं निकालूंगा अपने ब्रांच को। दैट वाज Amazing. काइंड ऑफ लाइक अ मोटिवेशन फॉर मी। तो आप अपने अपना चूज कर सकते हो, बट It worked great. ऑब्वियसली It worked टेक्निकल तो great. करना ही था इन एनी केस। Right. यू शुड Okay. हैव अ बैकअप ऑब्वियसली, क्योंकि Hmm. मुश्किल होता है ब्रांच चेंज। Right. हर कॉलेज का क्राइटेरिया अलग होता है और ब्रांच चेंज आसान तो नहीं होता। मैं नहीं बोलूंगा मेरा आसानी से हुआ है मेरे कॉलेज में, क्योंकि मैं बताऊंगा मेटलर्जी वाले बेसिकली आप जब लोअर ब्रांच में जाते हो, वो लोग होते हैं जो थोड़ा सा जेई में चूक गए, Definitely. थोड़े थोड़े से चूक गए, और ऐसे बहुत लोग आते हैं। आई टेल यू, मेरे so in IIT Madras, the two lowermost branches in the order that the lower JEE rank वाले जो दो branches भरते हैं वो मेटलर्जी होता है और एक नेवल आर्किटेक्चर होता है। ये दो branches IIT मद्रास में भरते हैं, सबसे लोएस्ट जेई रैंक है। और मैं बताऊंगा तो मेरे मेटलर्जी ब्रांच से 4 लोगों का ब्रांच चेंज हुआ और नेवल आर्किटेक्चर से 2 लोगों का हुआ। गेस वेयर दे वेंट। तो 4 लोगों का जो हुआ, तो पहले दो जो थे जिन्होंने ब्रांच चेंज किया वो सीधा गए सीएस में। Hmm. जो तीसरा बंदा था वो गए इलेक्ट्रिकल में, मैं आया मैकेनिकल में। सिमिलरली जो नेवल आर्किटेक्चर से ब्रांच चेंज किया वो आई थिंक सीएस से इलेक्ट्रिकल में गए सीधा। Right. कि और ये ब्रांच चेंज मैकेनिकल वालों को भी नहीं मिला था, क्योंकि मैकेनिकल से भी काफी लोग इलेक्ट्रिकल सीएस जाना चाह रहे थे, उनमें से बहुत लोगों को नहीं मिला था। मेटलर्जी और नेवल आर्किटेक्चर वाले सीएस में गए थे। Great. That was their CGPA, I think 9.9 9.8 CGPA ला रहे थे ये लोग उस ब्रांच में। सो फर्स्ट सेमेस्टर में कोई कुछ भी कहे, योर ब्रांच डजंट मैटर बिकॉज एनीथिंग कैन हैपन, कोई Right. कहीं भी जा Anything can सकता है। happen. Hmm. तो नॉट टू लूज होप, योर ओनली फोकस शुड बी कि हाँ ब्रांच चेंज करना है, मैं लाऊंगा 10 CGPA का एम करके चलो हमेशा। Right. So that can happen. Okay. So Okay, that's a great point, Arnab. Okay, so जो viewers हैं उनके लिए एक बहुत interesting fact है. So since Elon Musk is so much in news today, and all of you might know about SpaceX and Hyperloop and so on. So अर्नब यहाँ पर हैं. अर्नब ने SpaceX, Hyperloop इनकी टीम्स के साथ काम किया. So अर्नब, can you please share about
your experience and your journey regarding that. Yeah, sure. So first year में ये सब खत्म हो गया, and from your हाँ, coming to the journey of your bachelor's, तो आप it's okay in the first year you can relax a little bit and focus on academics more, like scoring good marks. But apart from that जरूरी है, क्योंकि 4 साल में आपको बहुत कुछ prepare करना होता है आगे के लिए. Whether you want to do a job or a master's, everything is defined by these 4 years. So maybe first years you can relax a bit, but at least you should. The important part is you meet new people, basically seniors who are in different teams or who are working on different projects. आप उनसे मिले और consult करें कि ये मेरा plan है या फिर ये मेरा dream है आगे जाके, तो मैं क्या करूँ. In my case, I tried to meet with seniors who were doing like in our college there is something called Center for Innovation. जहाँ पे सारे स्टूडेंट टीम्स या सारे स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स लोग एक साथ बैठ के काम करते हैं. वी हैव अ फैसिलिटी देयर. तो मैं वहां पे जाके लोगों से मिला. थोड़े बहुत मेरे सीनियर्स थे, जैसे हमारे जोधपुर से ही एक भैया थे, गौरव लोडा, जो कि हमारे सीनियर थे. आई थिंक ही वाज इन सिविल थर्ड ईयर, आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर. तो मैं उनसे जाके मिला था. और एक प्रांजल मेहता करके है, आई थिंक वो सौरभ जैन के भैया थे. तो मैं उनसे जाके मिला. तो इन सब से मैं जाके मिला. तो उन्होंने गाइड किया कि हाँ, आगे जाके तुमको अगर आगे जाके किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में काम करना है स्पेसिफिकली, तो C5 इज अ गुड प्लेस टू स्टार्ट. तो मैं वहां गया. सो इन माय सेकंड ईयर आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ फॉर्मूला स्टूडेंट टीम कॉल्ड अधीरा. इट वाज बेसिकली अबाउट डेवलपिंग अ कंसेप्ट फॉर इलेक्ट्रिक कार. तो उसमें अराउंड मैं 7-8 महीने काम किया, ऑलमोस्ट द एंटायरिटी ऑफ सेकंड ईयर. और हम एक कंपटीशन में भी गए थे, तो उसमें भी अच्छा खासा ठीक ठाक रैंक था फॉर आवर फर्स्ट अटेम्प्ट. इट वाज गुड. एंड फ्रॉम देयर आई गॉट अ कनेक्शन टू द हाइपरलूप टीम. सो I joined the hyperloop team in my third year around September, I think. So like basically you'll have to make a connection. Like directly hyperloop team में जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है. You'll have to prepare. It's better if you have an experience. तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी. जैसे फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में देयर इज आल्सो सिलेक्शंस डन फॉर फॉर्मूला स्टूडेंट टीम्स. आई थिंक इन एवरी कॉलेज दे डू दैट. तो वो प्रिपरेशन भी आपको करनी पड़ेगी, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो या फर्स्ट ईयर के समर में. यू कांट बी आउट ऑफ टच एट एनी टाइम. आपको कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा, बिकॉज ऑल दिस बिल्ड्स अप योर, हाउ शुड आई से, बोथ द स्किल सेट एंड योर resume. If I'm being very precise, exactly, yes, up to that too. But if I'm being very precise, you need to build up your skills. You have to show that अरे हाँ, आपने कुछ काम किया है 4 साल में. You can't be empty anywhere. So I started working in the Hyperloop team in September. So I was in the kinematics thing and about motors and controllers. So मैं starting थोड़ा wheel design और motor का connection उन सब से थोड़ा बहुत मैं start किया. Then we went to kinematics as well, like how we will support the pod and all that. And हमारा first round I think था नवंबर में, जब हमने submit किया. We got the result in December कि हाँ, आपका preliminary जो design देते हैं कि हाँ, is your design feasible? So they said yeah, it's all right. So we will select it for selection. Then comes the main qualifying round, जब आपको अपना design defend करना होता है कि आप बना सकते हो क्या इसको. Because it's a student thing, it's not a very big prototype की जो actually में काम करे. एक बहुत छोटा सा prototype है हमारा. I think कितना था, 3 मीटर से ज्यादा, 3 मीटर का हमारा रेल था. I think उतना ही बड़ा कुछ हमारा पॉड भी था उस टाइम पे, जो हम एम कर रहे थे. Changes were made after that, but उतने के लिए हम एम कर रहे थे. तो we had to defend that thing, and उसके लिए हमको that became very detailed, and that is when you show your caliber कि आपने पिछले 2-3 साल में क्या सीखा है. तो थैंक यू अर्णव, एंड आई होप आप सभी को काफी कुछ सीखने और जानने को मिला हो. न सिर्फ जेई की प्रिपरेशन, बट क्या मेंटेलिटी रहती है, क्या डिटर्मिनेशन रहता है, और हमारी तैयारी से ज्यादा हमारी थिंकिंग मैटर करती है. ऑलराइट, तो हम कितने ज्यादा डेडिकेटेड हैं, कितने ज्यादा डिटरमाइंड है हमारे गोल्स को लेकर. और जेई एंड ऑफ द रोड नहीं है. जेई या आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, ये सब एक बिगिनिंग है, जहाँ से हमारी जर्नी की शुरुआत होती है. तो आगे जाकर भी हमारे क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या एक्सपीरियंसेस रहते हैं, और कैसे हमारे करियर का पाथ मोल्ड होता है कॉलेजेस में जाके या सीनियर से इंटरेक्ट करके या प्रोएक्टिवली चीजों में पार्टिसिपेट करके.
तो काफी सारी चीजें डिसाइड करती है कि हम अपनी ड्रीम्स में कितना आगे जाकर उन्हें किस तरह से अचीव कर पाते हैं। ऑलराइट, तो आई होप इस एपिसोड से, इस टॉक से हम सभी, चाहे हम जेई एस्पिरेंट्स हैं या करेंटली आईआईटी या इंजीनियरिंग के अंदर हैं या 9th-10th के अंदर हैं, तो ओलंपियाड्स या जेई या कॉलेजेस के बारे में कुछ अच्छा सीख पाए हम। तो प्लीज इसी तरह चैनल को आप सभी सपोर्ट करते रहें, और कोशिश यही रहेगी कि अलग अलग टाइप का अच्छा सा कंटेंट जो किसी तरह से आप लोगों की हेल्प कर पाए वो चैनल पर रेगुलरली आता रहे। तो प्लीज सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ फीडबैक है तो प्लीज कमेंट्स के अंदर बताएं। और जल्दी मिलते हैं और अच्छी वीडियोस के साथ मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।